एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है डोंट रिमूव द मुगल्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक सेज यूएस NGOs। सो आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं जिसमें मुगल्स की हिस्ट्री जो है उसको बुक्स में से रिमूव ना किया जाए, यूएस इस बारे में कहता है। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया ने इसको रिप्लाई में क्या जवाब दिया है और यूएस ने ऐसा क्यों कहा है। सो वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है हिस्ट्री से बारे में, एजुकेशन के बारे में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एनसीईआरटी ने जो थोड़ा सा पोर्शन मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड रिमूव किया है अपनी किताबों से, उसको लेकर यूएसए में जो एनजीओज हैं इन्होंने स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दिया और ये कहा है कि इंडिया में बहुत ज़रा गलत किया जा रहा है। अगेन अमेरिकन एनजीओज ने जो लैंग्वेज यूज़ करी है मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है। जो लैंग्वेज है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक एक करके भारत में ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स एनसीईआरटी के नए पैटर्न को फॉलो कर रही है और मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड जो एक चैप्टर है इसको रिमूव किया जा रहा है। नाउ एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस बात को लेकर वैसे काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है भारत में। कई पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही हैं कि मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर रिमूव किया गया है एनसीईआरटी द्वारा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और अब यूएसए में जो नॉन प्रॉफिट संगठन है यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं एजुकेशनल सेंसरशिप की जा रही है भारत में। यूएस नॉन प्रॉफिट फ्लैग्स मोदी गवर्नमेंट्स अलार्मिंग री राइटिंग ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो यूएसए में संगठन जो है ये कह रहे हैं कि भारत में जो इतिहास की किताबें हैं इनको रीराइट किया जा रहा है, जबकि ये स्टेटमेंट अपने आप में एक अतिशोक्ति है, एक एग्जैजरेशन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पूरी हिस्ट्री रीराइट करी गई है। आज भी आप देखो तो मुगल हिस्ट्री एनसीईआरटी में आपको बहुत जगह मिलेगी, अच्छे से इसको कवर किया जाता है। बस रिसेंटली कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। अनअकैडमी कई महीनों के बाद एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेकर आई है। इस टेस्ट में बस आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप एक लैपटॉप या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं सही होते हैं, इट डज नॉट मैटर। करना सिंपली आपको क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी। और इस ऐप में जाकर आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, एनरोल नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर कल सुबह 11 बजे 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट होगा 11 से लेकर 12 के बीच में। इस टाइम आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना और आपका नाम एनरोल हो जाएगा और आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। और वेरियस और प्राइजेस हैं। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। अगेन ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसका चार्ज नहीं लगेगा। मगर एक कंडीशन ये है कि आपका जो टेस्ट का अटेम्प्ट है ये सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अटेम्प्ट दोगे तो कुछ भी आपको जीतने के चांसेस नहीं होंगे। तो एनरोल करिए यहाँ पर बाय यूजिंग द कोड PE10 और कल सुबह टेस्ट होगा। डू योर बेस्ट इन द टेस्ट। गुड लक टू यू ऑल। गुड लक टू यू ऑल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारत की जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है वहाँ पर कितना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है मुगल एम्पायर पे। इधर आप देख पाओगे 7वीं कक्षा की किताब है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंडेक्स। यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉपर चैप्टर है मुगल्स पर। बाबर किस तरीके से उज़्बेकिस्तान से आया, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य किस तरीके से स्थापित हुआ, प्रॉपर आप कह लीजिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सिर्फ 7वीं कक्षा में। आगे आप जाओगे तो वेरियस और क्लासेस में बहुत सारा और मटेरियल है। मगर आप मुझे बता दो इस तरीके का ट्रीटमेंट, एक स्पेशल चैप्टर आपको किसी और एम्पायर के बारे में दिख रहा है, मराठा एम्पायर के बारे में आपको दिख रहा है या फिर जो मौर्य एम्पायर था उनकी नॉलेज आपको मिलेगी। मतलब वेरियस चैप्टर्स होंगे, किंग्स एंड किंगडम्स वगैरह या और कोई चैप्टर्स होंगे, वहाँ पे नॉलेज आपको मिलती रहेगी।
मगर एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर यहाँ पे है मुगल्स के ऊपर। तो ये बात एनसीईआरटी ने भी क्लियर करने की कोशिश करी है कि देखिए मुगल हिस्ट्री को हटाया नहीं गया, मुगल हिस्ट्री आज भी प्रॉपरली प्रेजेंट है एनसीईआरटी के करिकुलम में। यहाँ पे आप देख पाओगे एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सीधा कहा है कि मुगल हिस्ट्री स्टिल पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये बेसिकली आज के समय हो क्या रहा है, कोविड-19 के बाद ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। कई बार नॉलेज, कई बार जो चैप्टर्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको हटाया जा रहा है कई जगह से। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर हिस्ट्री चेंज की जा रही है या फिर हिस्ट्री हटा दी जा रही है, बस रैशनलाइज किया जा रहा है। और इसके बारे में आपको एनसीईआरटी की किताब में ना प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और जो ये रैशनलाइजेशन है ये सिर्फ हिस्ट्री की भी नहीं होती, मैथ की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है, वेरियस सब्जेक्ट्स की होती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे ना जो रैशनलाइज्ड कंटेंट हो चुका है 6ठी से लेकर 12वीं तक का, ये सारा यहाँ पर बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो क्लिक करोगे ना लेट्स से 12वीं क्लास पे, तो 12वीं क्लास में जो कंटेंट रैशनलाइज हुआ है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कौन सा चैप्टर है ये, कौन सा पेज है, ये अभी के लिए रैशनलाइज किया गया है। एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुगल टाइप करूँगा ना, तो जो रिसेंट एक चेंज हमको देखने को मिला है कि एक चैप्टर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है द मुगल कोड से रिलेटेड, इसको ड्रॉप किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है ड्रॉप टॉपिक्स चैप्टर। तो मुगल हिस्ट्री अभी भी 7वीं कक्षा में आप देख लो, 11वीं में प्रॉपरली अच्छे से आपको मतलब पढ़ने को मिलेगी, 12वीं में भी आपको मिलेगा इसका बहुत सारा मटेरियल। मगर देखो ये बात हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मुगल हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था मतलब एनसीईआरटी में। आप कभी भी एनसीईआरटी की किताब आप देख लो, हमारे हिस्ट्री में कई और किंगडम्स थे, उनको मतलब लिटरली जितनी डिज़र्व करते हैं वो स्पॉटलाइट, जितना वो मटेरियल डिज़र्व करते हैं उतना आपको नहीं मिलेगा। मगर मुग़ल साम्राज्य को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इवन दो आप अगर देखो मुग़ल साम्राज्य की जो डोमिनेंस थी ये 15 से लेकर 17 सेंचुरी की थी। बट जो रिसेंट कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो रैशनलाइजेशन की गई है ना, उसको लेकर भी काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला की सरकार ने तो ये कह दिया है कि एनसीईआरटी के चेंजेस को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जी देखिए गलत तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और एनसीईआरटी की किताबों से सेलेक्ट नॉलेज को हटाया जा रहा है, हम इसको नहीं मानते। और लास्ट में कह रहे हैं लेट द ट्रुथ प्रिवेल। और उसके अलावा 250 अकेडमिक्स इंक्लूडिंग रमीला थापर सबने एक डिमांड करी है कि एनसीईआरटी ने जो भी कंटेंट रिमूव किया है रिसेंटली इसको वापस डाला जाए किताबों में। और फिर फाइनली हम आते हैं यूएस नॉन प्रॉफिट संगठन पे। इस संगठन का नाम है पेन अमेरिका। ये लोग काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ये लिख दिया कि इंडिया ने रीराइट कर दिया है अपनी पास्ट स्कूल टेक्स्ट बुक्स टू सूट रूलिंग पार्टीज वर्ल्ड व्यू। अब नीचे आगे देखो जिन्होंने लैंग्वेज यूज करी है काफी अजीब सी है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं ऑन द सेंचुरीज ओल्ड मुस्लिम मुगल डायनेस्टी। ना पहली बार मैंने ना सुना है कि कोई मुस्लिम मुगल डायनेस्टी लिख रहा हो, नहीं तो यूजुअली हम एम्पायर्स के आगे रिलीजन लगाते नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होता कि हिंदू ये एम्पायर या मुस्लिम वो एम्पायर, हम लोग इस तरीके से कहीं भी नहीं लिखते। ये लैंग्वेज जिन्होंने यूज करी है काफी अजीब है। फिर आगे ये भी ऐड करते हैं अगेन, जो आगे बात इन्होंने ऐड करी है उसको लेकर एनसीईआरटी ने कोई स्टेटमेंट अभी दी नहीं है। मगर ये लोग क्लेम करते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो कई बातें थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी से रिलेटेड ये हटा दी गई है। उसके अलावा इंडिया के जो सेकुलर प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो बातें थी वो हटा दी गई है। फिर 2002 में जो दंगे हुए थे उससे रिलेटेड कंटेंट हटा दिया गया है। इन सब बातों पर एनसीईआरटी ने कहीं पर स्पेसिफिक कोई बताया नहीं है कि ये सब हटाया गया है। तो ये सब ये लोग खुद ही क्लेम कर रहे हैं ना। जो भी फैक्ट्स थे ये सब मैंने आपके सामने रख दिए है ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी में ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसके बारे में लिखिएगा। और आपका जो रीजन है हाँ या ना कहने का ये भी साथ में लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी नोट के साथ, हाँ मैं पर्सनल अपना कुछ बताऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो एंड होता है।
मुग़ल एम्पायर के बारे में मतलब कि बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो एजुकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ ना एजुकेशन और आपके सिलेबस में चेंजिंग्स होती रहनी चाहिए, अपग्रेड होते रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही चीज़ को स्टिकी होना चाहिए कि बस ठीक है यही है तो चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त के साथ सिलेबस को चेंज होते रहना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसमें चेंजिंग होनी चाहिए तो व्हाई नॉट। एजुकेशन जितना अपग्रेड होगी, चेंजिंग होगी, तभी नई चीज़ें आएंगी, न्यू उसमें स्पेस बनेगी बुक्स में और आप नई चीज़ों को लर्न कर सकोगे। अदरवाइज अगर आप वही थका हुआ सिलेबस लेके घूमोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट इसको बहुत ही अच्छे से लेकर चल रही है, तो ये समझने की ज़रूरत है। और लोग पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझते। और फिर ऊपर से यूएस के जो एनजीओज हैं उन्होंने इस पर मतलब कि कहा है कि नहीं हटाना नहीं चाहिए। मतलब क्यों नहीं? अगर इंडिया अपने सिलेबस से हटाना चाहता है, वो अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे सिलेबस में हिंदू मुस्लिम वाला जो टॉपिक चलता रहता है, आई थिंक कि वो भी चेंज होना चाहिए। दो नज़रिया वगैरह वाले टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ऐसे टॉपिक्स जिसमें आई थिंक कि कहीं ना कहीं ऐसे हेड वाली चीज़ें फील होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी चेंज होनी चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए। अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव वे में लेकर आना चाहिए। नेगेटिव वे में चीज़ों को लाकर ये हमारी जनरेशन को कोई फ़ायदा नहीं है ये पढ़कर। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि सिलेबस को चेंज होना चाहिए। तो अच्छा स्टेप लिया है, अगर गवर्नमेंट फैसला ले रही है तो कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगी, नो डाउट। आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।